प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। मुहावरे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी कोरोना काल के कारण जो क्लासेस प्रभावित हुई है उससे पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। मुहावरे लोकोक्तियाँ उसमें रखी गई है, इसलिए हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए रखा गया है। पढ़ना समझना आवश्यक है। और मुहावरे 4 अंकों का प्रश्न यहाँ से पूछा जाना निश्चित है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मुहावरे के बारे में हम जानते हैं क्योंकि कक्षा 3 से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग आना शुरू हो जाता है। फिर भी मुहावरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले ही लेते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होकर के वाक्य का एक अंश होगा। किसी ना किसी वाक्य के अंतर्गत उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उस वाक्य के अंश के रूप में ये प्रयुक्त होता है। जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुहावरा विशेष अर्थ को प्रकट करता है, व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। यानी जो मुहावरा लिखा गया है ठीक उसका वैसे कि वैसे अर्थ नहीं होता है, उसका वास्तविक अर्थ और दूसरा बाहर से निकल कर आता है। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न करा करके और विशेष अर्थ का बोध कराता है तो है मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सरस हो जाती है, रोचक बनती है, प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हम नहीं लेकर उसके भाव को ग्रहण करें। कुछ मुहावरे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त हैं, प्रयोग किया गया है, उनको सबसे पहले हम देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि मुहावरे का प्रश्न क्या पूछा जाता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी मुहावरा हमें दिया जाएगा और मुहावरा देकर अर्थ और वाक्य प्रयोग हमसे पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा देंगे, हमें उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा। तो अर्थ के लिए तो हम विशेष बात का ध्यान रखें कि जैसा लिखा है वैसा अर्थ नहीं निकल करके और कोई अर्थ उसका निकल करके आता है, विशेष अर्थ निकल करके आना होता है। और उस अर्थ को जानने के लिए हमें बहुत सारे मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, उनमें जो निहित अर्थ है, विशेष अर्थ है, उसको समझना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसके अलावा जब अर्थ उसका स्पष्ट हो जाए, उस विशेष अर्थ को हम जान जाए, उसके बाद वाक्य प्रयोग किया जाता है। और वाक्य प्रयोग में जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसमें उस मुहावरे का ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। अर्थात उस मुहावरे को, उसके अर्थ को नहीं, उस मुहावरे को हमें उस वाक्य में लिखना पड़ता है। जो भी हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, जो भी उस मुहावरे के लिए वाक्य हमने बनाया है, उस वाक्य प्रयोग में उस मुहावरे का लिखा जाना आवश्यक होता है। देखिए, हम अभ्यास करते हैं। जैसे सूरदास जी का चैप्टर है, वहां मुहावरा आया था मन माने की बात। मन माने की बात अर्थात मन को जो अच्छा लगे वही प्रिय होता है।
मन को प्रिय, मन को अच्छा लगना। वाक्य प्रयोग देखिए किस तरह से किया गया है। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को खट्टा। यह तो मन माने की बात है। ये तो अपने अपने मन को प्रिय लगने वाली बात है। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को खट्टा। तो हमने ये वाक्य भी लिखा है और इसमें देखिए वाक्य में हमने इस मुहावरे का प्रयोग भी किया है, यह तो मन माने की बात। तो इस तरह से हम जो भी वाक्य बनाएं उसमें उस मुहावरे का लिखा जाना भी आवश्यक होता है। और उदाहरण लेते हैं हम तुलसीदास जी वाले चैप्टर का। काल के बस में होना। काल के बस में, यहां बस का अर्थ वश्य है, वश में, नियंत्रण में। काल के बस में होना, इसका अर्थ निकल के आता है मौत के शिकंजे में होना। वाक्य प्रयोग किया है कि प्राणी जन्म लेते ही काल के वश में हो जाता है, क्योंकि मृत्यु कभी भी अपना ग्रास बना सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जन्म लेने की बात क्या हम तो कहें, गर्भ में भी अगर कोई जीव होता है तो गर्भ में भी मृत्यु अपना ग्रास बना सकती है। तो प्राणी जन्म लेते ही काल के वश में हो जाता है। फिर हम अन्य उदाहरण लेते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ा देना। वास्तव में हम जानते हैं फूंक से पहाड़ उड़ाना, इसका वास्तविक अर्थ होता है काल्पनिक वीरता दिखाना। हम जानते हैं फूंक से कोई पहाड़ उठा नहीं सकता, ये केवल कल्पना ही है और वीरता का प्रदर्शन कर रहा है, काल्पनिक वीरता दिखाना। वाक्य प्रयोग, अरे पहलवान थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन करो, तुम तो यूं ही फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इसके बाद देखिए काल को हाँक लाना। काल को हाँक लाना, मौत की स्थितियां पैदा करना। वाक्य प्रयोग, अरे सड़क पर भारी भीड़ में घुसकर क्यों बिना बात के काल को हाँक लाना चाहते हो? क्यों मुसीबत लेना चाहते हो? क्यों मौत की स्थितियां पैदा करना चाहते हो? माथे काटना, किसी पर गुस्सा या दोष उतारना। अरे मित्र, तुम किसी का दोष मेरे माथे पे क्यों मढ़ रहे हो, क्यों काट रहे हो? इस तरह से वाक्य प्रयोग जो भी देखिए हम जानते हैं किया जा रहा है, उस वाक्य में उस मुहावरे का प्रयोग जरूर होगा ही होगा। कुंभड़बतिया होना। कुंभड़बतिया का अर्थ वैसे छुई मुई होती है, छुई मुई की तरह होना। छुई मुई को जैसे ही छूते हैं वो सिकुड़ जाती है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो छुई मुई जैसे बिल्कुल नाजुक है, कमजोर है, स्पर्श करते वो सिकुड़ जाती है, इसका अर्थ होता है एकदम कमजोर होना, बहुत कमजोर होना। वाक्य प्रयोग है, भारतीय वीर ऐसे कुंभड़बतिया तो नहीं है जो शत्रु की घुड़की मात्र से पीठ दिखाकर भाग जाए। हमारे भारतीय वीर कुंभड़बतिया नहीं है, छुई मुई की पत्तियों जैसे तो नहीं है, बहुत कमजोर तो नहीं है, शत्रु की थोड़ी सी दहाड़ से, धमकी से भाग जाए पीठ दिखाकर, तो कुंभड़बतिया नहीं है। तो वास्तव में इस तरह से हम अभ्यास करें तो हम मुहावरे वाला टॉपिक आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है कि बहुत सारे मुहावरे हमें पढ़ना पड़ेगा। उन मुहावरों में जो विशेष अर्थ निहित है उन्हें हमें सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और वाक्य प्रयोग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। तभी हम 4 अंकों के इस टॉपिक को अच्छे से हल कर पाएंगे, तभी से सीख पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी का दूसरा भाग आता है लोकोक्तियां।
लोकोक्तियां जो हमारा टॉपिक है, यह मुहावरे और लोकोक्ति लगभग साथ साथ यूज होती हैं, लेकिन लोकोक्ति अलग से 2 नंबर का प्रश्न यहां से हमसे इस बार पूछा जाना है। लोकोक्ति या लोकोक्तियां, लोक धन उक्तियां, लोगों की उक्तियां, लोगों के कथन, ये शाब्दिक अर्थ है। लोकोक्तियां अर्थात इन्हें हम कहावतें भी कहते हैं। लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी रहती है। हमारे सामान्य जीवन में, लोक जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना है जिससे ये जुड़ी हुई होती है, निश्चित रूप से संबंधित होती है। इनका जन्म एवं विकास लोक जीवन से ही हुआ है। लोकोक्तियां दिखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनमें जो भाव होता है वो बहुत अधिक होता है। इसके प्रयोग से रचना में विशेषता आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। अब हम एक बार देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर को कुछ बिंदुओं से हम समझा सकते हैं। जैसे नंबर 1, मुहावरे केवल वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा अंतर है, मुहावरे रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जबकि लोकोक्ति लोक प्रचलित अर्थ के लिए, लोगों के अनुभव से वो जुड़ी होती है। तीसरा अंतर है, लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में करते हैं, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर हमारे सामने आता है। मुहावरे में क्रिया, होना, जाना, दिखाना आदि का अपूर्ण रूप रहता है, जो कि वाक्य में प्रयुक्त होने से लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाता है। लेकिन लोकोक्ति में जो क्रिया होती है वो अपरिवर्तित होती है, वो बदलती नहीं है। अब हम कुछ लोकोक्तियां लेते हैं और उनका अभ्यास करके देखते हैं। जाको मन जासो सोही ताही सुआत। इसका अर्थ है, जाको मन, जिसका मन, जासो सोही, जिसे अच्छा लगता है, जिसका मन जिसे अच्छा लगता है, ताही सुहात, वही प्रिय लगता है। मन को जो अच्छा लगता है वही प्रिय होता है। वाक्य प्रयोग करें। प्राय अपंग लोग एक दूसरे से सहयोग और मित्रता करते हैं। ठीक ही कहा गया है कि जाको मन जासो सोही ताही सुआत, क्योंकि अपंग लोग एक दूसरे को सहयोग इसीलिए करते हैं कि एक दूसरे की पीड़ा को वो समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो शूरवीर लोग होते हैं वो सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी भी कहीं न जनावही आप, वो स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। वाक्य प्रयोग, अरे तुम अपने बल पौरुष की ढींग क्यों हाँकते हो, हिम्मत हो तो कुछ करके दिखाओ। सच्ची कहा गया है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। इस तरह से ये लोकोक्ति पूरी होती है अपने आप में, इसलिए पूरी लोकोक्ति को ज्यों का त्यों हमें वाक्य प्रयोग में लिखना होगा। बहे जीव राघाव रति ने औखद राजिया। वहे जीव राघाव, जीव के जो घाव हैं वो कभी भी भरते नहीं।
हे राजिया, कृपाराम खिड़िया का ये सोरठा है, उसमें से लोकोक्ति ली गई है कि जीव के घाव हे राजिया थोड़े से भी नहीं बढ़ते हैं, कभी नहीं बढ़ते हैं। वाक्य प्रयोग, तलवार का घाव तो दवा पट्टी करने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, परंतु दुर्वचनों का जो घाव होता है अमिट रहता है। इसीलिए कहा गया है कि वहे जीवरा घाव रति न औखद राजिया। ठीक वैसे के वैसे हमें लिखा है। ये ऊपर जो हमने उदाहरण देखा था, सूर समर करनी करही, यहाँ सूर का अर्थ सूरवीरता से है, कवि यहाँ पर तुलसीदास है। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं, हल कार्या की होई रंगाशाला राजिया। हल कार्या का अर्थ है ललकार। जो रंगे हुए गीदड़ हैं उनको आवाज करने से, आवाज देने से, ललकारने से क्या लाभ होगा। अर्थात जो कायर लोग होते हैं उनको आप कितना ही प्रेरित कर दो, कितना ही ललकारो, फिर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वाक्य प्रयोग करते हैं, युद्ध क्षेत्र में वीर शत्रुओं को ललकारता है, परंतु कायर उसका फिर भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। सची कहा गया है, हल कार्या की होई रंगाशाला राजिया। इस तरह से हम लोकोक्ति का भी अर्थ और वाक्य प्रयोग करने का अभ्यास करें।